नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 19 जनवरी 2023। दिन है गुरुवार। हिंदी तिथि माघ मास के संपस की द्योदशी। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो उस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो पहली बड़ी खबर देखिए, इसी महीने जारी होंगे ऑनलाइन गेमिंग के नियम। सरकार ने गेमिंग कंपनियों के साथ की है चर्चा। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के नियमन के लिए नियमों का जो मसौदा है वो जारी किया है, जिसमें एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाने के प्रस्ताव को रखा गया है। इस बारे में गेमिंग कंपनियों के साथ चर्चा की गई है। 31 जनवरी तक जो गेमिंग के जो नियम है वो ऑनलाइन गेमिंग के जो नियम है वो लागू होने की संभावना है। बात करते हैं अगली खबर की। तो आम जनता के लिए खुशखबरी, सस्ता हो गया है सरसों का तेल। जल्द 70 रुपए तक और गिरेंगे दाम। खाने वाले तेल की कीमतें लगातार रोकने के लिए सरकार की तरफ से कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही किसानों की हर दिन यहाँ पर बढ़ रही लागत को कम करने के लिए सरकार की तरफ से कई प्रयास किए जा रहे हैं। इन सब के बीच सरसों और मूंगफली और बिनौला तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। वही पाम तेल की कीमतों में, जो पाम तेल की जो कीमत है उसमें यहाँ पर पाम तेल में कीमतों में यहाँ पर बदलाव नहीं हुआ है। दरअसल बात यूँ है कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शुल्क मुक्त आयातित तेल से देश को कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसके अलावा उपभोक्ताओं को सूरजमुखी और सोयाबीन तेल को प्रीमियम यहाँ पर जमा करके खरीदना पड़ रहा है। वह शुल्क मुक्त आयात छूट से सरकार के राजस्व को भी नुकसान हो रहा है। इसी वजह से खाने वाला तेल जो है सस्ता नहीं हो पा रहा है। वही खाने के तेल के रेट्स जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसकी वजह से किसानों की लागत लगभग 25% इसमें इजाफा हो चुका है। लागत बढ़ने की वजह से किसानों को दूध के पूरे दाम यहाँ पर निकालने में यहाँ पर परेशानी हो रही है। वही सूत्रों ने बताया कि सरकारी पोर्टल पर यहाँ पर तेल रेट्स यानी MRP नियमित तौर पर डालने से खाने वाले तेल की कीमतें जो है कम होगी। इसके साथ ही लोगों को अपडेट भी यहाँ पर मिलता रहेगा। वह सामान्यतः खाने तेल की कीमतों में अभी 30 से 70 रुपए प्रति लीटर तक की गिरावट आ सकती है। बात करते हैं अगली खबर की। तो राशन कार्ड के नियमों में हुआ है बड़ा बदल। करोड़ों लाभार्थियों को अब नहीं मिलेगा अनाज। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। अगर आप भी फ्री राशन का फायदा लेते हैं तो सरकार ने नियमों में बदलाव कर दिया है। दरअसल केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों की ओर से कार्ड धारकों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। अब से कई लोगों को पहले की तुलना में कम राशन मिलेगा। इसके साथ ही राज्य सरकार की तरफ से एक नंबर भी जारी किया गया है। पूरी खबर क्या है तो बता दें आपको कि राशन कार्ड के नियमों में बदलाव करते हुए सरकार ने चावल के घुट्टे को कम करने का फैसला किया है। अब से राज्य के लाखों लाभार्थियों को पहले की तुलना में 1 किलो कम चावल मिलेगा। वही तेलंगाना सरकार ने राज्य के लोगों के लिए ये बड़ा फैसला किया है। वही सरकार ने बताया कि अब से चावल की वितरित यहाँ पर जो वितरण मात्रा है उसको कम कर दिया गया है। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने भी यहाँ पर राशन कार्ड धारकों के लिए नया टोल फ्री नंबर जारी किया है। बता दें आपको कि राज्य में कई लोगों के नाम से जो नाम जो है वो राशन कार्ड से लोगों के नाम जो है वो कट गए हैं, जिसके बाद लोग काफी परेशानी का सामना कर रहे थे। ऐसे में लाभार्थियों का नाम गलत तरीके से कट गया है। उन लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए 2 नंबर जारी किए गए हैं। हरियाणा सरकार ने 1967 और 1800-180-287 नंबर यहाँ पर जारी किया। इन नंबरों पर आप आसानी से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की। तो रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी देखिए, 1.5 घंटे में पूरा होगा 4 घंटे का सफर। रेल मंत्री ने किया है बड़ा ऐलान। जयपुर और देश की राजधानी दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन का परिचालन जो है जल्दी शुरू हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि फरवरी के अंत तक इस रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलने लगेगी। इसके बाद दिल्ली और जयपुर का सफर केवल 1 घंटे और 45 मिनट तक ही रह जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि मार्च 2023 से पहले यात्री दिल्ली जयपुर रूट पर वंदे भारत का सफर का जो आनंद है वो ले पाएंगे। वही जयपुर के विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा के लिए बीजेपी जो सांसद है रामचरण बोहरा उसने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करने पहुंचे थे। इसी दौरान वंदे भारत ट्रेन को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। बता दें आपको कि वंदे भारत पूरी तरह से स्वदेश में निर्मित ट्रेन है। ये 180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से ट्रेन चल सकती है। हालांकि अभी से केवल 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चलाया जा रहा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का हुआ है ऐलान। त्रिपुरा में 16 तो नागालैंड में 27 और मेघालय में 27 फरवरी को होगी वोटिंग। 2 मार्च को आएगा रिजल्ट। चुनाव आयोग ने कल 3 राज्यों के चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को विधानसभा चुनाव होंगे, जबकि मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। वही 3 राज्यों के नतीजे जो है 2 मार्च को आगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो राजीव कुमार उन्होंने पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के
यहाँ पर चुनाव से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखों की घोषणा की है। वही चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही तीनों राज्यों में जो आदर्श चुनाव आचार संहिता जो है वो लागू हो गई है। वही नागालैंड विधानसभा का कार्यालय जो यहाँ पर जो मतलब कामकाज है, कार्यकाल जो है वो 12 मार्च को समाप्त हो रहा है। तो वही मेघालय और त्रिपुरा की विधानसभा को कार्यकाल जो है 15 और 22 मार्च को समाप्त हो रहा है। वही तीनों राज्यों की विधानसभाओं में 60-60 सीटें हैं। वही तीनों राज्यों में एक चरण में यहाँ पर विधानसभा चुनाव होंगे। वही त्रिपुरा में जहाँ बीजेपी की सरकार है, वही नागालैंड में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी सत्ता में है। वही मेघालय में नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी की सरकार है। वह एनपीपी पूर्वोत्तर का एकमात्र पार्टी है जिसे राष्ट्रीय दल के तौर पर मान्यता हासिल है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पीएफ खाताधारकों के लिए बड़ी खबर देखिए, पीएफ पर बढ़ सकता है ब्याज। ज्यादा रिटर्न पाने के लिए ईपीएफओ बदलेगा निवेश का ऊपर रणनीति। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ सब्सक्राइबर को आने वाले समय में ज्यादा ब्याज मिल सकता है। दरअसल ईपीएफओ ज्यादा रिटर्न के लिए अब अपने निवेश रणनीति में बदलाव करने जा रहा है। दरअसल ईटीएफ जो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, उसके माध्यम से किए गए इक्विटी इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट बुकिंग के लिए 10% रिटर्न की सीमा जो है निर्धारित करने का प्रस्ताव जो है वित्त, निवेश और लेखा परीक्षा समिति ने यहाँ पर किया है। यही नहीं, शेयर बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव का लाभ के लिए भी यहाँ पर ईटीएफ में पैसे को एक मुश्त निकालने की बजाय ईटीएफ को बार बार यहाँ पर रिडीम करने का सुझाव भी समिति ने यहाँ पर दिया है। इसका अर्थ यह है कि ईपीएफओ जो है वो ईटीएफ को केवल यहाँ पर तभी बुनाएगा जब वार्षिक रिटर्न 10% या फिर उससे अधिक हो। वही ईपीएफओ कि केंद्रीय न्यायिक बोर्ड जो है सीबीडीटी द्वारा मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। वही ईटी में छुपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ईपीएफओ बोर्ड के सदस्य जो है उस सदस्य ने बताया है कि इसमें रिडीम पॉलिसी में पारदर्शिता तो आएगी, साथ ही इससे रिटर्न भी यहाँ पर बढ़ेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो सरकार ने घरेलू तेल कंपनियों को दी है राहत। पेट्रोल डीजल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स में की है कटौती। केंद्र सरकार ने विंडफॉल टैक्स में एक बार फिर संशोधन किया है। जैसे सरकार ने इस बार घरेलू स्तर में उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री पर विंडफॉल टैक्स को प्रति टन 200 रुपये घटाकर 1900 रुपये कर दिया है। वह विमानों में इस्तेमाल होने वाले ईटीएफ के निर्यात पर भी 1 रुपये लीटर की दर से यहाँ पर विंडफॉल टैक्स घटाया गया है। पहले ये 4.5 रुपये प्रति लीटर था, अभी 3.5 रुपये हो गया है। इसके अलावा डीजल के निर्यात पर अतिरिक्त ड्यूटी को यहाँ पर 6.5 रुपये से घटाकर 5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया। इस फैसले से यहाँ पर रिलायंस, ओएनजीसी और इसके अलावा गेल जैसी जो कंपनियां हैं उनको लाभ होगा। सरकारी क्षेत्र के बैंक केनरा बैंक ने करोड़ों ग्राहकों को खुशखबरी दी। दरअसल बैंक ने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नया लेख यहाँ पर लिखा है। यानी वेबसाइट के मुताबिक कस्टमर को अब 2 करोड़ रुपए कम वाली जो एफडी है उसके ऊपर पहले से ज्यादा जो ब्याज है वो मिलेगा। नई दरें जो है वो कल से लागू है। वही कस्टमर को अब केनरा बैंक में एफडी पर 3.25% से लेकर 7.15% के हिसाब से जो ब्याज है वो मिलता है। वही केनरा बैंक अपने कस्टमर को 7 दिन से लेकर 45 दिन वाले एफडी पर 3.25% ब्याज देती है। इसके अलावा 46 से लेकर 180 दिन वाले एफडी पर 4.5% और 180 से 1 साल के कम में यहाँ पर मैच्योर वाले एफडी पर 5.5% और 1 साल से 2 साल के एफडी पर 1 साल के एफडी पर बैंक जो है 6.75% के हिसाब से ब्याज ऑफर करती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो 1 फरवरी से बदलेगा ट्रैफिक नियम, अब सीधे अकाउंट से कटेगा जुर्माना। अगर आप दिल्ली एनसीआर में वाहनों से लेकर यहाँ पर वाहन चलाते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि अब जुर्माना वसूलने के लिए आपको जो है रोका नहीं जाएगा, बल्कि नियम तोड़ने पर कुछ देर बाद ही आपके अकाउंट से जुर्माने की राशि जो है वसूल की जाएगी। यदि आपके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं है तो पूरा होते ही काट लिया जाएगा। वह जानकारी के मुताबिक नए ट्रैफिक नियम जो 1 फरवरी से लागू होने जा रहे हैं। ट्रैफिक सूत्रों ने दावा है यहाँ पर दावा किया है कि पिछले साल ही यहाँ पर ये तकनीकी लागू होने वाली थी, लेकिन मंजूरी न मिलने के बाद इसे यहाँ पर लटका दिया गया है। दरअसल 1 फरवरी 2023 से ट्रैफिक नियम और कड़े होने जा रहे हैं दिल्ली के अंदर। हालांकि नियमों का जो असर है अभी दिल्ली एनसीआर में ही देखने को मिलेगा। पिछले साल ट्रांसपोर्ट मंत्री ने अकाउंट से जुर्माना वसूलने को लेकर योजना बनाई थी, लेकिन धरातल पर इसे नहीं उतार पाई थी। बताया जा रहा है कि कई नियमों में तो यहाँ पर 10,000 रुपये तक के जुर्माने को चार्ज यहाँ पर किया जाएगा। नियम के मुताबिक अगर ड्राइवर बस लेन
के बाहर अगर चलाता है तो भारी जुर्माने से लेकर लाइसेंस परमिट भी रद्द किया जा सकता है। वही जानकारी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में सभी वाहन चालकों के ड्राइवर लाइसेंस के आधार के जरिए ही खाते से लिंक या अप्रूव किए जाएंगे, ताकि नियम तोड़ने पर सीधे अकाउंट से संबंधित जुर्माना यहाँ पर काटा जाएगा। हालांकि यहाँ पर इसकी जो आधिकारिक घोषणा है वो नहीं हुई है, लेकिन ट्रैफिक सूत्रों का मानना है कि 1 फरवरी से इस नियम को लागू किया जा सकता है, जिसमें जुर्माने से बचने का कोई तरीका यहाँ पर नहीं है। सिर्फ नियमों के दायरे में रहकर ही वाहन चलाना ही मोटे जुर्माने में जेल से बचा जा सकता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो किसानों के लिए खुशखबरी देखिए, गोदामों में रखी फसल पर भी अब मिलेगा कर्ज। किसानों को सस्ता लोन देने के लिए एसबीआई ने उठाया है बड़ा कदम। किसानों को लोन लेने के लिए अपनी जमीन को बैंकों के पास गिरवी रखना पड़ता है। वह किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए भी किसान के पास जमीन होना अनिवार्य है, लेकिन अब किसान गोदाम में रखी फसल पर भी अपना जो कर्ज है वो ले सकेंगे। दरअसल सरकार ने इस तरह का यहाँ पर जो इस तरह का काम करने के लिए सरकारी बैंकों को अधिग्रहण किया। दरअसल किसानों को जो खेती के खर्च के लिए सस्ता लोन के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने वेयर हाउस एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है WDRA उसके साथ एमओयू यहाँ पर साइन किया है। इस एमओयू की मदद से WDRA जो है उसके साथ रजिस्टर्ड गोदामों में जारी इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसेट पर किसानों को कर्ज जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो एसबीआई है उसके चेयरमैन ने यहाँ पर बताया है कि WDRA जो है उसके साथ भागीदारी से किसानों को उनके पैसों से जुड़ा जो जरूरत है पूरा करने के लिए बैंक वित्त अतिरिक्त विकल्प यहाँ पर देगा। वही ENWR पर फाइनेंसिंग सुविधा और बेहतर होगी, इससे किसानों को आसानी से जो लोन है वो मिल सकेगा। ये सुविधा शुरू होने से ज़्यादा वेयर जो यहाँ पर किसान है उनको यहाँ पर इसका फायदा जो है वो मिलेगा। चलिए बात करते हैं अब अगली खबर की। तो सोना चांदी खरीदने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए, शादी सीजन से पहले गोल्ड हुआ है सस्ता। ज्वेलरी खरीदने के लिए अब कम खर्च होंगे पैसे। अगर आप भी सोना चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए ये जो टाइम है वो बिल्कुल सही टाइम है, क्योंकि अभी इस वक्त सोना चांदी के दामों में गिरावट का दौर जो है वो जारी है, यानी सोना चांदी के दाम कम हुए हैं। दरअसल कल जो है दिल्ली सराफा बाजार में सोना सस्ता हो गया। सोने का भाव जो है 56,500 रुपये पर बंद हुआ। वही चांदी की कीमत भी तेजी के साथ बंद हुई। चांदी 70,000 से नीचे यहाँ पर क्लोज हुई। वही HDFC सिक्योरिटीज ने इस बारे में जो जानकारी है वो शेयर जो है वो यहाँ पर यहाँ पर की है। वही राजधानी दिल्ली में सराफा बाजार में कल जो सोने का भाव 105 रुपये की गिरावट के साथ 56,526 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा। वही पिछले कारोबारी सत्र में सोना जो है 56,331 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इसके अलावा अगर चांदी की बात की जाए तो इसमें भी यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। चांदी जो है 69,794 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। वही HDFC सिक्योरिटीज के जो विश्लेषक है उन्होंने यहाँ पर दिल्ली में सोने की आधार कीमत में 105 रुपये गिरावट के साथ 56,526 रुपये 10 ग्राम रहने की बात यहाँ पर कही है। वही एक्सपर्ट ने कहा है कि डॉलर इंडेक्स में यहाँ पर 0.8% की मजबूत होने से सोना जो है उसकी कीमतों पर दबाव रहा। वही अमेरिकी बॉन्ड आय में भी हालिया में निम्न स्तर पर सुधार यहाँ पर आया है। वही ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में सोना महंगा हुआ है। ग्लोबल मार्केट की बात की जाए तो विदेशी बाजार में सोना का जो लाभ है उसका साथ है जो $1910 प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रहा था। वही चांदी का लाभ भी $24.16 प्रति औंस पर थी।